ओके, अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। बात कर रहा हूं मैं मेथड 1 की। ओके, मेथड 1 नाउ Ghosh Babu has a manufacturing unit. The graph below gives the cost and the revenues for various number of units produced. Profit is equal to revenue minus variable cost minus fixed cost. तो हमें यहाँ पर प्रॉफिट का फॉर्मूला पता चल गया। प्रॉफिट का फॉर्मूला है रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट minus fixed cost. Okay. The fixed cost remains constant at 60 rupees up to 34 units, after which additional investment of 40 rupees needs to be done. अब मुझे बताइए एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ 40 रुपीज का मतलब हुआ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी हो जाएगी 34 यूनिट्स के बाद? 100 रुपीज हो जाएगी। ओके, अब इस ग्राफ में सबसे पहली चीज आप क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या नोटिस कर सकते हैं अबाउट दिस ग्राफ? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू कैन नोटिस अबाउट दिस ग्राफ? स्लोप, स्ट्रेट लाइन है। क्या दोनों की दोनों लाइन ग्राफ स्ट्रेट लाइंस हैं? यस सर। तो अगर स्ट्रेट लाइन है तो आप स्लोप का फॉर्मूला लगा सकते हैं। यस सर। स्लोप निकालने के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है? y2 minus y1 upon x2 minus x1, 2 पॉइंट्स ही होते हैं। तो मैंने क्या किया, रेवेन्यू वाली लाइन के लिए मैंने इन 2 पॉइंट्स को उठा लिया। ओके, कोई भी 2 पॉइंट्स उठा लो, फर्क नहीं पड़ता। मैंने फर्स्ट और लास्ट पॉइंट इसलिए उठाए हैं क्योंकि आपको वैल्यूज देखिए ध्यान से, एग्जैक्ट मेजर होनी है। मुझे बता सकता है कोई इस पॉइंट के लिए आप x1 y1 क्या मानोगे? क्या मानोगे? x1 1000 50 और 1000 तो एग्जैक्ट मैच हो रही है वैल्यूज, एग्जैक्टली आप आइडेंटिफाई भी कर पा रहे हो वैल्यूज। यस सर। है ना? और इस पॉइंट के साथ भी देखो अच्छी बात है कि ये 0 0 पे। तो हमने रेवेन्यू के लिए 2 पॉइंट्स उठाए, एक 0,0 और एक 50,1000। तो इसका स्लोप क्या हुआ? देयरफॉर इसका स्लोप क्या हुआ? इसका स्लोप हुआ 1000 माइनस 0 y2 माइनस y1 अपॉन 50 माइनस 0 x2 माइनस x1, यानी 1000 बाय 50, यानी ये आ गया 20। इसको यहाँ स्लोप लिख देता हूँ, स्लोप। अब मुझे एक चीज बताओ, ये 1000 आपने कहां से उठाया? सर बट ये कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट है। नहीं, बट स्लोप के लिए कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट चाहिए, ये किसने बोला? स्लोप निकालने के लिए कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट चाहिए, ये किसने बोला? नहीं सर, कंफ्यूजन था इसलिए पीछे। कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट स्लोप निकालने के लिए तो एनी 2 पॉइंट्स चाहिए, ये लिखा था ना हमने। यस सर। हाँ जी, तो ये जो 1000 आप उठा रहे हो, ये आप उठा रहे हो वाई एक्सिस से, और वाई एक्सिस है रुपीस के टर्म्स में। ये 50 जो आपने उठाया है, ये आपने उठाया एक्स एक्सिस से, जो है नंबर ऑफ यूनिट्स के टर्म्स में। अब आप लोग खुद ही समझदार हैं, बताइए अगर 1000 रुपीस में है और ये 50 नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, तो ये जो 20 आएगा ये किस टर्म्स में आएगा, किस यूनिट में आएगा? इस 20 को आप क्या बोलेंगे? क्या इसको मैं ₹20 पर यूनिट बोल सकता हूँ? एवरीबॉडी पहले हाँ या ना करिए एक बार। इस ₹20 को मैं पर यूनिट बोल सकता हूँ? ओके, सो for n units आप रेवेन्यू कितना कहेंगे? अगर ये 20 रुपए पर यूनिट है तो n यूनिट्स के लिए आप कितना कहेंगे? 20 है। 20 है। अब इसको यहीं छोड़ते हैं। अब बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट।
वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट के लिए भी मैंने वही 2 पॉइंट्स उठा लिए, फर्स्ट और लास्ट, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली आइडेंटिफाई हो रहा था कि पहले पॉइंट पे वैल्यू क्या है और लास्ट पॉइंट पे वैल्यू क्या है। तो इसका आप स्लोप निकालेंगे 700 माइनस 0 अपॉन 50 माइनस 0, यानी 700 बाई 50 यानी 14। तो आप कह सकते हो कि आपका जो वेरिएबल कॉस्ट आया है वो ₹14 पर यूनिट आया। सो फॉर n यूनिट्स आपका वेरिएबल कॉस्ट हो गया 14 है। ओके, यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। यहां तक अगर किसी को कुछ भी पूछना है तो बोलिए। नहीं? ऑल राइट। तो अब अगर हम प्रॉफिट के फॉर्मूले को यूज करें, एक सेकंड। सो फॉर n यूनिट्स मुझे बताइए प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा। यहाँ प्रॉफिट का फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, देखिए। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा आपका 20n माइनस 14n माइनस 60, या फिर 20n माइनस 14n माइनस 100। बताइए क्या मैंने दो अलग अलग चीजें लिखी हैं प्रॉफिट के लिए? क्या दोनों क्लियर है? Yes, sir. एनी आइडिया मैंने दो चीजें क्यों लिखी हैं प्रॉफिट के लिए? Sir, after 34 units, we have to add क्योंकि additional. हमारी फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो चेंज हो जाती है, या तो वो 60 रुपए रहेगी या वो 100 रुपए रहेगी, ठीक है। Yes, तो sir. हमारे प्रॉफिट का फॉर्मूला हो गया या तो 6n माइनस 60 या फिर 6n माइनस 100। इतना अगर कर लेंगे तो आपका पूरा सेट सॉल्व हो जाएगा। कैसे मैं बता दूं, तो बताइए यहाँ तक कोई इश्यू किसी को? नहीं? तो अब देखिए सर- क्वेश्चंस के। हाँ जी, रिपीट कर दो, मेरा नेटवर्क चले गया था। कौन सा वाला पार्ट? सर ये लास्ट वाला। लास्ट वाले में तो हमने ये प्रॉफिट के फॉर्मूले में वैल्यूज डाली है, बस रेवेन्यू की, वेरिएबल कॉस्ट की और फिक्स्ड कॉस्ट की। बस रेवेन्यू ये रहा आपका, वेरिएबल कॉस्ट ये रहा और फिक्स्ड कॉस्ट ऊपर क्वेश्चन में गिवन। तो क्वेश्चन नंबर 12 कहता था क्वेश्चन नंबर 12 कहता था कि आपका जो प्रॉफिट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी 6n माइनस 60 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो n ग्रेटर देन इक्वल टू 10 होना चाहिए। तो बताइए मिनिमम n आप कितना कहेंगे एवरीबॉडी? 10। क्वेश्चन नंबर 13 कहता था कि आपका प्रॉफिट ग्रेटर देन इक्वल टू 50 होना चाहिए, यानी 6n माइनस 60 ग्रेटर देन इक्वल टू 50। 6n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 110, यानी n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18.33। अब बताइए n की वैल्यू अगर 18.33 से बड़ी चाहिए तो मिनिमम n कितना होगा? बोलिए। 18.33 से मिनिमम n 19 होना तो 19 चाहिए, होना तो 19 चाहिए, बट 19 ऑप्शन में नहीं है, तो क्या मार्क करेंगे? 20, तो 20 आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में प्रॉफिट पर यूनिट को मैक्सिमाइज करना है। अब ये दोनों फॉर्मूलेस अगर हमारे प्रॉफिट के हैं तो कौन बताएगा मुझे कि प्रॉफिट पर यूनिट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? N से डिवाइड करना पड़ेगा। n से डिवाइड करना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक बात करें। यानी कि 6 माइनस 60 बाई n या फिर 6 माइनस 100 बाई n। क्या ये दो फॉर्मूलेस बनेंगे हमारे प्रॉफिट पर यूनिट के? Yes, sir. बस ऑप्शंस यूज कर लीजिए और देख लीजिए कि हाईएस्ट वैल्यू आपको कौन देगा इन दोनों में से। कर पाएंगे?
use options for values of n. कर लेंगे, आया ना बोलिए। Yes, sir. हाँ जी कार्तिक बताइए। सर क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर हम ये नहीं कर सकते, सिंस 34 के बाद एक्स्ट्रा कॉस्ट आनी है, तो एक्स्ट्रा कॉस्ट जब आएगी तो प्रॉफिट ऑब्वियसली डिक्रीज होएगा। सो 34 ही उसका आंसर है। लॉजिक के हिसाब से कर सकते हैं इसे हम। यार देखिए उसमें ना दो चीजें हैं, अगर आपकी फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ रही है नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ने से, तो आपका रेवेन्यू भी तो बढ़ रहा है ना नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ने से। यस सर, वो तो बढ़ रहा है, लेकिन एक मैक्सिमाइजेशन की बात वहां पे आएगी जब नहीं, डिपेंड करता है कि रेवेन्यू ज्यादा बढ़ रहा है या फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा बढ़ रही है, सब कुछ उस बात पे डिपेंड करेगा, तो चेक आपको करना पड़ेगा। हो Okay, सकता है कि रेवेन्यू का जो ग्रोथ है ना वो फिक्स्ड कॉस्ट की ग्रोथ को भी कॉम्पनसेट कर दे, तो ओके आपका प्रॉफिट भले ही उतना ना बढ़े लेकिन पहले के कंपैरिजन में तब भी थोड़ा सा बढ़ जाए, ओके सर, गॉट इट। है ना, तो चेक करना पड़ेगा आपको, बिना उसके बाद बनेगी नहीं। ओके सर। ओके, तो यहां से आपको n की वैल्यू 16.66 से बड़ी मिल रही है, तो मिनिमम n आपका 17 है। तो आपके चारों आंसर्स निकल जाएंगे, लेकिन हम चारों आंसर्स को निकालने के लिए जो सबसे जरूरी बात थी वो ये वाला डिस्कशन था। सो दिस इज योर मेथड 1, दिस इज योर मेथड 1। किसी को मेथड 1 में कोई इशू है, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है? नहीं। अब मुझे एक चीज बताइए, इस मेथड 1 के लिए सबसे जरूरी चीज क्या गिवन होनी चाहिए? इफ वी वांट टू यूज दिस मेथड 1, हमारे क्वेश्चन में सबसे जरूरी चीज क्या गिवन होनी चाहिए? स्ट्रेट लाइन ग्राफ होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन गिवन होनी चाहिए, क्योंकि जब तक स्ट्रेट लाइन गिवन नहीं होगा, विल यू बी एबल टू अप्लाई स्लोप का कॉन्सेप्ट? हाँ सर। नो, राइट। तो ये मेथड 1 काम करेगा ओनली व्हेन आपके पास ग्राफ में स्ट्रेट लाइन गिवन है, जो ध्यान रखिएगा हमेशा नहीं होगा। सो दिस मेथड 1 इज यूजफुल बट देन इज नॉट यूजफुल इन ऑल द सिचुएशंस, इज नॉट यूजफुल इन ऑल द केसेस। सो दैट्स वेयर कम्स द रोल ऑफ मेथड 2। वहां पे रोल आता है आपका मेथड 2 का। अब मेथड 2 क्या कहता है? बहुत सिंपल मेथड है, कहता है कि कुछ मत सोचो, कुछ मत करो, सीधे सीधे ग्राफ से नंबर्स उठाने शुरू हो जाओ। मेथड 2, use values from the graph to solve the formula, to solve the formula। ठीक है, जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 12 निकाल, आप जानते हैं कि प्रॉफिट का फॉर्मूला है रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट, ठीक है। और आप चाहते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में कि आपको लॉस ना हो, आपको लॉस ना हो, ठीक है। तो मिनिमम यूनिट्स आप कितने बनाओगे आपने वो निकालना, तो आप ऑप्शंस यूज कर रहे हैं, ठीक है। यूज ऑप्शंस एंड यूज वैल्यूज फ्रॉम द ग्राफ, ठीक है। तो हमने मान लिया कि लेट n बी इक्वल टू 5, n को हमने 5 मान लिया। तो ग्राफ देखिए और मुझे बताइए कि अगर n की वैल्यू 5 है तो आप रेवेन्यू कितना मानेंगे? 100, वेरी गुड, माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या मानेंगे? सर यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि कोई नहीं, इसमें ना अंदाजा ले लो, ऑप्शंस दूर दूर है, फर्क नहीं पड़ेगा, ऑप्शंस दूर दूर है, फर्क नहीं पड़ेगा। 90 80 या 80 70 या 80, 90 70 नहीं, 70 या 80 मान लेते हैं, 70 या 80 मान लेते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी लेंगे? 34 60 60। तो क्या मैं कह सकता हूं कि मुझे तो लॉस हो रहा है यहाँ पे, लॉस हो रहा है यहाँ पर, तो इसका मतलब ये तो मेरा आंसर नहीं है। तो अब मैंने अगला ऑप्शन उठाया कि n को मैं 10 मान लेता हूं। नाउ लेट्स चेक फॉर 10। बताओ 10 पे आप क्या रेवेन्यू माने? 200, बिल्कुल ठीक बात करें, 200 माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या लोगे? 130 या 120। 110 सर। नहीं, 110 से तो बहुत ऊपर है, या तो 120 या 130, ठीक है। 120 या 130 आपकी चॉइस है। फिक्स्ड कॉस्ट क्या मानेंगे? 60
60। अब मुझे एक बात बताइए कि क्या यहाँ पर 10 रुपए का फायदा हो गया मुझे? यस सर। तो कैन वी से 5 पे तो नुकसान हो रहा था, लेकिन क्या 10 पे आते ही फायदा हो गया? ठीक है। यस सर। एक और चीज अगर अगर कुछ लोग इसको मान लेते हैं 150 भी ले लेते हैं, मान लीजिए 150 भी ले लिया, वैसे तो ग्राफ देख के बताइए क्या ये बीच में है? इज इट एट द मिडिल? इज इट एट द मिडिल? नो सर। नो। तो 150 तो नहीं है, ये तो श्योर है। पर चलो अगर मैं 150 मान भी लूं एक बारी को, तो भी कैन वी से 10 रुपए का लॉस होगा। तो अगर 10 यूनिट्स पे काम ना भी चला तो क्या मुझे 20 तक जाने की जरूरत पड़ेगी 10 रुपए का लॉस कवर करने के लिए? नो सर। नहीं। तब भी कैन वी से नियरेस्ट आंसर तो 10 ही होगा। इवन इफ आई टेक दिस टू बी 150, वैसे तो 150 नहीं है, ये 130 है या 140 होगा मे बी। तो क्या सबको क्लियर है कि सेकंड ऑप्शन आंसर हो जाएगा? यस सर, है ना? ऐसे ही, हाँ जी बोलिए। यही अप्रोच था सर मेरा भी। हाँ, अब ऐसे ही 13th क्वेश्चन करते हैं। बस एक 13th और करके बता रहा हूँ, फिर यहीं छोड़ दूंगा मैं इसको। ऐसे 13th करते हैं। अब यूज द ऑप्शंस। ओके, लेट n इक्वल टू 20, नहीं 20 ये 16 से शुरू करते हैं। मैंने भी बोला ना 16 से शुरू करते हैं। चलो बताओ, 16 तो निकलेगा नहीं, तो 15 से ही अंदाजा लगाते हैं। बताइए 15 पे रेवेन्यू क्या है? 300। 300। तो 16 पे उससे थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, 310 मान 320 लेते या हैं। 300। 310 320 मान लेते हैं। बताइए वेरिएबल कॉस्ट क्या लेंगे 15 पे? 200। 200 से ऊपर है ना? 210 है। 200 से ऊपर है। 210 220 टाइप का मान लेते हैं। यस यस सर, सर। फिक्स्ड कॉस्ट क्या लेंगे? 60। ठीक। बताइए प्रॉफिट कितना हुआ? 30 सर। 30 का। 30। अब प्रॉफिट 30 का हुआ है, लेकिन मेरा टारगेट 50 था। तो क्या मैं कह सकता हूं आंसर 16 नहीं हो सकता, लेकिन आंसर 16 से बहुत बड़ा बहुत भी नहीं, बड़ा भी बड़ा नहीं होगा, भी नहीं हो सकता। यस बहुत सर, बड़ा भी नहीं होगा। तो बताइए कौन सा आंसर है जो क्लोजेस्ट आंसर है आपको? 20। 20। कैन वी से 20 आंसर हो जाएगा? क्या ये वाला मेथड समझ आया आपको? मेथड टू यूज ऑप्शंस एंड यूज वैल्यूज फ्रॉम द ग्राफ टू सॉल्व द फॉर्मूला। क्या सेकंड मेथड समझ आया सबको? यस सर। यस। अब बताइए इस मेथड का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? एडवांटेज, फायदा। टाइम टाइम सर कम लग रहा है। टाइम कंजप्शन तो है ही सर। फिर दूसरी चीज अ, सर, इसमें हमें वो फॉर्मूला ड्राइव करने का टाइम जो हम उसमें स्लोप वो निकाल लेते वो टाइम नहीं कट नहीं गया। नहीं नहीं नहीं, गलत गलत गलत। मुझे एक चीज बताइए, वहां जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था उसको करने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करने में 1 मिनट से ज्यादा लगा होगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में। नो सर। लेकिन यहाँ पर क्या आपको एक एक क्वेश्चन के लिए एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा? यस सर। तो इस क्वेश्चन का एडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि आपको फॉर्मूला डिराइव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि आपको एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। मेथड 1 का सबसे बड़ा एडवांटेज था कि आपको ऑप्शंस की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट अपने आंसर्स निकाल सकते हो। लेकिन डिसएडवांटेज क्या था मेथड 1 का? एनीबॉडी? मेथड 1 का डिसएडवांटेज क्या है? कि हमेशा काम नहीं करेगा। स्ट्रेट लाइन दिया है। बिल्कुल ठीक बात है, हमेशा काम नहीं करेगा, सिर्फ स्ट्रेट लाइन के केस में काम करेगा। सो इफ यू आस्क मी पर्सनली, या इनफैक्ट इफ आई आस्क यू इंडिविजुअली, आपके हिसाब से कौन सा मेथड हमें नॉर्मली ज्यादा यूटिलाइज होगा? थर्ड सेकंड। सेकंड मेथड, क्योंकि स्ट्रेट लाइन तो हमेशा गिवन नहीं है। तो सेकंड मेथड हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि यूज कैसे करना है। तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दिए हैं। सबको क्लियर है कि कैसे यूज करना है सेकंड मेथड? Yes, ये ऑप्शंस यूज करो, ग्राफ से वैल्यूज उठाओ और फॉर्मूले में डाल के सॉल्व करो। और सर 14 और 15 सेकंड मेथड से सॉल्व कैसे करेंगे ऐसे सर? ऑप्शंस उठाते जाओ, प्रॉफिट और निकालते जाओ, बस सेम तरीका तो सेम है, तरीका थोड़ा ना बदल जाएगा। मैंने सर इन 14 और 15 भी इसी मेथड से करे थे सर। किस तो मेथड से? मतलब जो सेकंड मेथड था सर, क्योंकि जी। मेरी अप्रोच ही सेकंड मेथड से चल रहा हाँ था जी, सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर उसमें ना जो मेरा प्रॉफिट, जैसे कि 14th वाले में ना जो इन्होंने यूनिट बोला था कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, हाँ
तो सर मेरा डिफरेंस ही मतलब 30 के आसपास ही आया जा रहा था बार बार। नहीं, पर वो आपने प्रॉफिट निकाला होगा ना, फिर आपको डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स भी तो करना पड़ेगा। नहीं सर, 14 में डाउट हो रही थी सर सॉल्व करने में। नहीं, मैं डाउट क्यों हो रही है सॉल्व करने में, मुझे नहीं ये सर, बताइए। मतलब सेकेंड मेथड से सर नहीं हो पाया था। अच्छा, कमाल वाली बातें कर रहे हैं, चलिए कर लेते हैं। सर मुझे एक प्रॉब्लम पूछनी थी 13th में ही। हाँ जी, बोलिए। सर इसमें जैसे हम ग्राफ में वैल्यूज देख रहे हैं ना, उसमें 10-20 वैल्यूज ऊपर नीचे होने से बहुत ज्यादा डिफरेंस पड़ रहा है आंसर में। नहीं, क्यों अब पड़ेगा, इसमें है ऑप्शंस ना दूर दूर है, देखिए बिल्कुल अभी हमने 12 और 13 सॉल्व किए हैं, क्या डिफरेंस पड़ रहा है आंसर में हमारे? सर जैसे 13 में मैंने किया था तो आपने जैसे 310 लिया है, तो मैंने इसको मतलब 15 का करके कि उसके आसपास ही होगा तो 300 आया था, और ये हाँ 220 की जगह जैसे 210 ले लिया। हाँ, तो ठीक है। ऐसे करके बहुत डिफरेंस पड़ रहा है जब कैसे बाद में कैसे बढ़ प्रॉफिट रहा है, की एक सेकंड रुकिए, कैसे बढ़ रहा है? आपने इसको 300 माना, यस सर। आपने इसको 210 माना। मैंने इसको ऐसे माना था कि थोड़ा सा 200 से ज्यादा है, वैल्यू बोलिए ना, आपने क्या माना, 210 माना? मतलब 210 से थोड़ा कम, लाइक 205 के अप्रोक्स। चलो 210 ही मान लो, और -60 करो, ये तो 60 ही रहेगा ना। यस सर। तो आ तो अभी भी ये 30 रुपए ही रहा है ना। यस सर, बट थोड़ा और में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था। और सर मुझे अप्रोक्सीमेशन का पूछना था एक चीज। हाँ जी। सर जो मैंने जो बुकलेट्स मिली है ना कोचिंग से, मैंने जब वो देखी थी तो आपने कहा था कि हमें मैक्स मतलब प्रेफर करना है कि हम 1% चेंज करें और मैक्सिमम 2% तक चेंज करना है। हाँ जी। पर उन बुकलेट्स में है ना सॉल्यूशंस में बहुत बहुत ज्यादा चेंज कर रखा है। हाँ, कर रखा होगा, अगर ऑप्शंस दूर दूर होंगे तो। मैंने ये भी तो बताया कि अगर ऑप्शंस दूर दूर है तो फिर तो आप कुछ भी कर लो, फर्क नहीं पड़ता। ये भी तो बताया मैंने। ओके सर। अल्टीमेटली गेम तो ऑप्शंस का है ना। अगर मान लीजिए एक ऑप्शन 100 दे रखा है, 1000 दे रखा है, 10,000 दे रखा है, तो क्या आपको 1% का ख्याल रखना चाहिए? बट सर इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं था ऑप्शंस में। जैसे कि कोई क्वेश्चन है 41/72, हाँ, तो इसमें लाइक जैसे कभी 5 का भी चेंज कर दिया है ऊपर नीचे। मैं कह रहा हूँ कुछ तो भी कर दो, इतन सबसे पहले आपको ऑप्शंस देखने हैं। अगर आपके ऑप्शंस में गैप है, सफिशिएंट गैप है, आप 1% वाला रूल नहीं भी लगा के अपने हिसाब से उसको 40/72 भी कर देंगे ना, या 40/70 भी कर देंगे फॉर दैट मैटर, तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। बट सर इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है ऑप्शंस में। और नहीं, फिर आपको क्वेश्चन दिखाना पड़ेगा। हो सकता है आपको ना लग रहा हो, लेकिन एक्चुअली कैलकुलेशन वाइज बहुत गैप हो ऑप्शंस में। ओके सर। ओके, चलिए 14th क्वेश्चन देखिए भाई। रवि, आपको बहुत दिक्कत हो रही थी, है ना? चलिए बताइए, 40 पे आप रेवेन्यू क्या मानेंगे? 40 पे आप रेवेन्यू क्या लेंगे? 800। 40 पे आप वेरिएबल कॉस्ट क्या लेंगे? 550 से थोड़ा सा ऊपर, 560 मान लेते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट आप लेंगे 100 रुपए, तो ये आपका कितना आ गया? ये आपका 140 आ गया। ठीक है, बट ध्यान रखिए ये प्रॉफिट है, दिस इज प्रॉफिट। आपको चाहिए प्रॉफिट पर यूनिट, तो आपका प्रॉफिट पर यूनिट क्या बनेगा? प्रॉफिट पर यूनिट बनेगा आपका 40 डिवाइडेड बाय 140 डिवाइडेड बाय 40। ओके, तो ये 3.5 हो जाएगा। अब इसी टाइप की कैलकुलेशन आपको बाकी 3 ऑप्शंस के लिए करनी है। हाँ जी रवि, बताइए, दिक्कत है? नो सर, हो जाएगी। तो क्या किया था आपने फिर? सर पर यूनिट नहीं देख पाया था। तो बेटा, जब सवाल ही आपने ठीक से नहीं पढ़ा तो आंसर निकलेगा कैसे? यस सर। हाँ जी कार्तिक, बोलिए। ये सर, ओ सॉरी, मैंने हार्ड लो ऑन किया था। अच्छा, अर्पण आप बताइए। सर 15th वाले क्वेश्चन में सर ऑप्शंस बहुत ज़्यादा क्लोज है सेकंड मेथड के लिए। अगर हम मतलब कि सेकंड मेथड यूज कर रहे हैं तो फिर सर सी ऑप्शन भी सही आ रहा है। मैं आपको सी ऑप्शन ही सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि अगर आप n की वैल्यू 15 मानते हैं तो। ठीक है, ध्यान से करेंगे। ओके, अब n की वैल्यू 15 पे मुझे बताइए कि आपको रेवेन्यू क्या दिख रहा है? 300। 300। आपको वेरिएबल कॉस्ट क्या दिख रही है, बस वो ध्यान से बताइएगा। 200 या 200 से थोड़ा सा ऊपर?
200 लग रही है मेरे को। 200 तब लगती है जब आपका स्क्वायर पूरा का पूरा लाइन पे होता है इस टाइप से, बट उससे तो थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है मुझे। मतलब ये ऐसा कुछ स्क्वायर हो तो आप कह सकते हैं कि हाँ ये 500 है, लेकिन उससे तो थोड़ा सा ऊपर ही है ना लाइन से, यस सर, है ना। तो 210 मान सकते हैं। ठीक है सर। तो 300 माइनस 210 माइनस 60 करेंगे या माइनस 100 करेंगे? -100, हाँ 100 माइनस 60 करेंगे ना, 15 यूनिट्स है ना। सर, लेकिन ऊपर क्वेश्चन में लिखा है कि 40 अबव होगा। ओहो आई एम सो सॉरी, यस यू आर राइट, आई एम सो सॉरी, माय मिस्टेक, -100। तो मुझे एक चीज बताइए, क्या यहाँ से मुझे 10 रुपए का नुकसान मिल रहा है? यस है ना। अब मुझे एक और चीज बताइए, अगर 15 यूनिट्स बनाने से 10 रुपए का नुकसान है तो थोड़ा सा ऊपर बढ़ते ही वो नुकसान प्रॉफिट में कन्वर्ट होने लग जाएगा। यस सर, तो 15 से थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा हमें, यस सर। है ना। तो वो 17 पे मिल जाएगा अपना आंसर। ठीक है। Okay. ऑल्दो आई एग्री कि ऑप्शंस मेथड 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से क्लोज हैं, दैट पॉइंट आई एग्री कि यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क है, दैट इफ यू आर नॉट वेरी वेरी केयरफुल व्हाइल पिकिंग अप द वैल्यूज फ्रॉम द ग्राफ, आपका आंसर थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, बिकॉज ऑप्शंस आर क्लोज। मेथड 2 के हिसाब से यस द ऑप्शंस आर क्लोज, वो बात आपकी एग्री कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल वो बात